सताएगी सर्दी। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी संपर्क कर सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना एक बार फिर पूरे देश में अपना पांव पसारने लगी है। पिछले 24 घंटे में 16,764 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक में कोरोना के 16,764 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना को मात देकर 7,585 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.36% हो गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 482 संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 246 मामले सामने आए हैं। इस अवधि में रांची में एक बुजुर्ग महिला की कोरोना से मौत भी हुई है। हालांकि इस दौरान 39 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,371 हो गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 144 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 144 करोड़ 54 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के 349वें दिन 66 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा वरीय अधिकारी मौजूद हैं। बैठक के दौरान राज्यों के मंत्रियों की समिति की दरों को युक्तिसंगत बनाने की रिपोर्ट सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में कपड़ा क्षेत्र पर जीएसटी दर बढ़ाए जाने का भी निर्णय हो सकता है। दिल्ली से आई एक केंद्रीय टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा किया। केंद्र सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले को आकांक्षी जिला की सूची में शामिल किया है और यहां इसके मद्देनजर कई योजनाएं चल रही हैं। टीम में शामिल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मिनहाज आलम ने योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और नीति आयोग द्वारा निर्धारित कार्य योजना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 30% का वेटेज है ओवरऑल, एजुकेशन 30% है, डेटा पॉइंट्स हैं, तो उसके कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। हालांकि इसमें अगर अभी का स्टेटस देखा जाए तो कुछ इसमें सर एससी पॉपुलेशन 64,000 जिला का परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि सभी परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर सही से जांच परख कर डेटा फीड किया जाए और जहाँ जहाँ डेटा फीड मिलने मुश्किल हो रही है तो मैं भी स्टेट गवर्नमेंट से भी संपर्क करके डेटा लिया जाए। और कई प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट ने प्रस्तावित किए नीति आयोग को, उसके लिए भी फॉलोअप के लिए हम नीति आयोग से वहाँ दिल्ली में बात करेंगे। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसमें उपभोक्ताओं के हित में कई प्रावधान किए गए हैं।
केंद्र ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 अधिसूचित कर दिया है। संशोधित कार्य क्षेत्र के अनुसार जिला आयोगों में 50 लाख रुपए तक के मामलों से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों, राज्य आयोगों में 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए के बीच की शिकायतों और राष्ट्रीय आयोग में 2 करोड़ रुपए से अधिक की शिकायतों पर विचार किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद कि जब गांव का आदमी आपके सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, अधिकार लेकर तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए आई है कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंच जाए। सरकार आपके द्वार। हमको साड़ी मिल रखे और लूंगी। बहुत जल्दी मेरा काम हो गया और ये स्वीकृति पत्र हमको मिला है। अब दरुआ हड़िया छोड़ के और फूलो झानों में जुड़े तो हम दुकान चला रहे हैं। मुझे वहाँ से 50,000 का लोन मिला और अपना अच्छे से जीवन यापन कर रही हूँ। समाचारों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में आज से मौसम साफ हो गया है। मौसम साफ होने के साथ ही रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आने की संभावना है। इससे ठंड में और इजाफा होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। आज से उत्तर पश्चिम की दिशा से आने वाली बर्फीली हवा के कारण झारखंड के तापमान में गिरावट आएगी। कल से मुख्यतः जो उत्तरी भाग है, मध्य भाग है, वहां पे पहले तापमान गिरावट होगा। उसके एक आध दिन बाद से फिर दक्षिणी भाग में आपको तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। और आने वाले अभी जो 5 और 7 दिन है, मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा और नया साल में मौसम ड्राई रहेगा। और जो ठंड है वो कल से थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। फिर से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का आगमन झारखंड की तरफ होगा और जो ठंड है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। रांची में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कराई है। शहर अंचल अधिकारी अमित भगत ने बताया कि प्रत्येक चौक चौराहों पर अलाव जलाई जा रही है ताकि लोगों को ठंड से राहत मिल सके। ठंड बड़ी है, थोड़ी हवा में कनकनी है, मतलब लोगों के ऊपर इस ठंड का असर न पड़े, इसके निवारण के लिए हम लोग जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक ऐसे चौक चौराहे पर जहां लोगों को भीड़ रहता है हम लोग अलाव जला रहे हैं ताकि लोग ठंड से परेशान ना हो या ठंड से किसी प्रकार की क्षति उन्हें ना हो। उधर रामगढ़ जिले में भी शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन की ओर से जिले के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि ठंड से राहत के लिए अलाव की व्यवस्था के साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया जा रहा है। शीत लहरी चल रही है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था सभी मुख्य चौक चौराहे और ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर करी गई है। साथ ही हम लोग लगातार गरीबों के बीच में कंबल का वितरण कर रहे हैं। हमारा जो आश्रय गृह है वो भी पूर्णतया तैयार है नगर परिषद की तरफ से। अगर उसमें भी कोई व्यक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष आकर के रहना चाहते हैं, उनको भी हम लोग इस कड़ाके की ठंड में सुरक्षित रखने के लिए आश्रय गृह को पूरी तरीके से तैयार करके रखा हुआ है। कड़ाके की ठंड के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से राजधानी रांची में प्रशिक्षण शिक्षा वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। सवेरे 4:30 बजे से शुरू होने वाले इस प्रशिक्षण कैंप में सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद इस बार ये शाखा लगाई गई है। 1 2 1 2
बोकारो जिले के सेक्टर 4F स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे 3 दिवसीय ईट राइट इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का कल समापन हो गया। टूर्नामेंट में मेंस सिंगल वर्ग में हर्षराज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि सत्यप्रकाश को द्वितीय और ऋषभराज को तृतीय स्थान मिला। विमेन सिंगल में एस मूर्ति ने प्रथम, भारती गुप्ता ने दूसरा और दृषि परमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। वैसे तो मकर संक्रांति में अभी काफी दिन शेष हैं, लेकिन राजधानी रांची के बाजार तिलकुट की सूंधी खुशबू से महकने लगे हैं। रांची के कई स्थानों पर तिलकुट के स्टॉल सज गए हैं और इसकी बिक्री बदस्तूर जारी है। राजधानी रांची में ठंड बढ़ने के साथ तिलकुट बनाने और बेचने का कारोबार परवान पर है। दुकानों में मिस्त्री और मजदूर तिलकुट बनाने के काम में दिन रात लगे हुए हैं। तिलकुट विक्रेताओं का कहना है कि वैसे तो बाजार में हर प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं, लेकिन खोआ तिलकुट की मांग हर बार अधिक रहती है। अच्छा से बनाते, साफ सफाई में ध्यान देते हैं, कक्कड़ पत्थर से पूरा ध्यान देते हैं हम लोग। फ्रेश चीज हम लोग बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है। कांचा गुड़ को हम लोग बनाते हैं, फ्रेश करते हैं इसको। खरीदार भी पूरे उत्साह के साथ तिलकुट खरीद रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही मकर संक्रांति आने में अभी देर है, लेकिन ठंड को देखते हुए तिलकुट का सेवन करना फायदेमंद है। इनका तिलकुट में हमेशा खाता हूँ। और एक चीज है कि तिलकुट जाड़ा में खाना भी चाहिए सभी को। तिलकुट खाने से शरीर में एक गर्माहट पैदा होता है, जिससे सर्दी उर्दी कम होता है। और तिलकुट में बहुत सारा जो चीज है एंटीबॉडी भी डेवलप होता है। वैसे तो लोकल तिलकुट बाजार में उपलब्ध होता ही है, लेकिन कई जगहों पर गया से आकर कारीगर तिलकुट बना रहे हैं। बड़ी दुकानों में गया से तिलकुट आयात भी किया जा रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। वनवासी कल्याण केंद्र झारखंड के संरक्षक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जेठा नाग का निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। आदिवासी परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार आज खूंटी जिले में उनके पैतृक गांव सपारो में किया जाएगा। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा ने गहरा शोक व्यक्त किया। रामगढ़ जिले के उपायुक्त ने छत्रमांडू स्थित मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 100% दुकानों में विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित कराने, दुकानों का नियमित संचालन करने एवं साफ सफाई बनाए रखने का निर्देश दिया। कोडरमा जिले के उपायुक्त ने जनता दरबार आयोजित कर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने समस्याओं का निदान कर प्रतिवेदन सौंपने को कहा है। देवघर जिले में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कोरोना और ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने नव वर्ष के आगमन को लेकर की गई तैयारियों के अलावा बढ़ते संक्रमण से बचाव को लेकर जिले के सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर कोविड टेस्टिंग की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। लातेहार में कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में टीकाकरण शिविर का आयोजन कर जिले के वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। गिरिडीह जिले में टीकाकरण अभियान की सफलता के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जिले के उपायुक्त ने कहा कि सभी के सकारात्मक सहयोग एवं सक्रिय प्रयासों से हम निश्चित ही 100% टीकाकरण का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लेंगे। खूंटी जिले के उपायुक्त ने एफपीओ के विकास कार्यों की प्रगति एवं एफपीओ के कार्य की गहन रूप से समीक्षा की। साथ ही एफपीओ के संवर्धन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना आवश्यक है। राज्य के मंत्री चंपई सोरेन के ट्वीट के बाद सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन ने मुफलिसी में जिंदगी गुजार रहे सीताराम महतो को तत्काल राहत प्रदान की है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि जिले के पदाधिकारियों ने स्थानीय ग्राम प्रधान और पंचायत समिति के सहयोग से श्री महतो के लिए रहने खाने और कंबल की व्यवस्था कर दी। जल्द ही उन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स से संबंधित बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साहबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जानकारी दी। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने प्रमंडल वासियों से नए वर्ष के मौके पर पिकनिक स्थल पर जाने से परहेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 का संक्रमण देश दुनिया में बढ़ रहा है। झारखंड में भी मामले देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार एवं नियमों का पालन आवश्यक है। ऐसे में घर पर रहकर ही नव वर्ष का उत्सव लोगों को मनाना चाहिए। आजादी के सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण वल्लभ सहाय, राज नारायण और तमिल पत्रकार टीएम चिदंबरा रघुनाथन के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण वल्लभ सहाय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 31 दिसंबर 1898 को बिहार के शेखपुरा में हुआ था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद कृष्ण वल्लभ आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1930 और 1934 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। जेल में वे अपने गुरु श्री कृष्ण सिन्हा से मिले। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और कृष्ण वल्लभ सहाय ने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। ब्रिटिश सरकार ने सभी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया और कृष्ण वल्लभ को हजारीबाग जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने 9 नवंबर 1942 को रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद गुप्ता और शालिग्राम सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण को जेल से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर कारावास के आदेश के साथ भागलपुर जेल भेज दिया गया। उन्होंने भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। आजादी के बाद जब बिहार में अंतरिम सरकार बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय को राजस्व मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। उन्हें 1952 में जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए देश में पहला अग्रणी कानून लिखने और भूमि सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय जाता है। 5 मई 1974 को पटना से हजारीबाग जाते समय एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस महान आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। 31 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता राज नारायण की पुण्यतिथि भी है। उनका जन्म 23 नवंबर 1917 को वाराणसी में हुआ था। राज नारायण छात्र जीवन से ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। वे 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने और एक स्कूल तथा श्रमिक संगठन की स्थापना में मदद की। उन्होंने 1939 से 1944 तक छात्र संघ की राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज नारायण छात्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्होंने वाराणसी तथा उसके आसपास विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 28 सितंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 तक जेल में रखा गया। भारत छोड़ो, भारत
जब देश आजाद हुआ, राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। वे आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी थे। वे 1966 में सोशलिस्ट पार्टी से राज्यसभा के सदस्य बने। राजनारायण ने जनता पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 1986 को 69 साल की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। 31 दिसंबर तमिल पत्रकार टीएम चिदम्बरा रघुनाथन की भी पुण्यतिथि है, जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर जेल भेजा गया था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन राज्य में धरातल पर दिखने लगी है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड का हरेला गांव इसका बड़ा उदाहरण है। यहां के लोगों ने खुले में शौच से तौबा कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से गिरिडीह जिले के हरेला गांव में व्यापक बदलाव आया है। कल तक जो लोग खुले में शौच को बढ़ावा देते थे, आज वे इस मानसिक विकृति से दूर हो गए हैं। गांव के रिया सिंह और किरण साव कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हर घर शौचालय बनवाकर महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की है। जब शाम का भी वेट करना पड़ता था कि हाँ, खुला में शौच करने में थोड़ी क्या बोलते हैं शर्म आती थी। सब शौचालय में ही जाते हैं, और अगर नहीं था पहले तो बाहर में जाना होता था और शाम का इंतजार करना पड़ता था। गांव की रीता देवी और सुवेती कुमारी भी घर में शौचालय निर्माण हो जाने से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बरसात के दिनों में खुले में शौच के लिए जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन अब उनकी समस्या का निदान हो गया है। लेकिन जब से शौचालय बन गया बहुत अच्छा हम लोग को लगा, अच्छा है और अच्छा हम लोग मतलब सोच में जाने के लिए बाल बच्चा को सब सिखाते हैं और सोच में ही शौचालय जाते हैं। शौचालय हो गया तो बहुत खुश है हम लोग। यहीं पर घर पर ही शौचालय में यूज करते हैं। चपुआडीह पंचायत के मुखिया मोहम्मद शमीम बताते हैं कि उनकी पंचायत का कोई भी आदमी अब खुले में शौच करने नहीं जाता है। इससे गांव में बीमारियों में भी कमी आई है। यहाँ का पब्लिक को काफी फायदा हुआ है और बीमारी से बचा हुआ है, और बहुत जो लोग डॉक्टर के पास जाते थे, परेशान रहते थे, उसका काफी बचत हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील का जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीणों को न केवल शौचालय की सुविधा प्रदान की है, बल्कि उनकी मानसिकता बदलने में भी कामयाब रहा है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कोरोना की विपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिलने वाली आर्थिक मदद ने फुटपाथ दुकानदारों और ठेले वालों के लिए संजीवनी का काम किया है। नई पूंजी मिल जाने से इनका रोजगार एक बार फिर पटरी पर आ गया है। राजधानी रांची में धुरवा का शालीमार बाजार कौन नहीं जानता। ऐसे ही हफ्ते में 4 दिन लगने वाले इस हाट में वेलकम चाट की दुकान भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हाट के दिन इसके लजीज चाट के चाहने वालों की यहाँ भीड़ लगी रहती है। हालांकि कोरोना जब पूरे उफान पर था तो इसके स्वाद से लोगों को कई महीने दूर रहना पड़ा। चाट दुकान मालिक संतोष बताते हैं कि पूंजी खत्म हो जाने के कारण व्यवसाय फिर से शुरू करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से मिली आर्थिक मदद से उनकी गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ गई है। मिली हमको लॉकडाउन में सब पूंजी पका खत्म हो गया था, वही 10,000 रुपये हमको फिर मिला, तो उसी से हम काम किए, खड़ा हुए, फिर उसे बिजनेस चालू किए, तब चल रहा है, अभी अच्छा है। संतोष की तरह ही धुरवा के इस इलाके में रंजन के हाथों बने चाइनीज फूड के दीवाने भी कम नहीं है। रंजन बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद फिर से खड़ा होने के लिए उन्हें एक सहारे जरूरत थी, और तब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उनके लिए वरदान बनकर आया। 10,000 मिला था हम लोग को, वही कोरोना आ गया था तो दुकानदारी बंद हो गया था, तो सरकार मिला 10,000 रुपये, तो उससे थोड़ा पूंजी लगाए। फिर थोड़ा सोच रहे हैं कि आगे मिले 20,000 रुपये और तो थोड़ा पूंजी और बढ़ाएंगे। जो हम लोग को बहुत मदद मिला थोड़ा सरकार तरफ से, इसलिए।
राष्ट्रीय अर्बन लाइवलीहुड मिशन की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर डॉलिन खलको बताती हैं कि विभाग के द्वारा लगातार सर्वे चल रहा है और छूटे हुए जरूरतमंदों को भी इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास तेज गति से किया जा रहा है। अभी हम लोग सर्वे करते हुए जो भी वेंडर है हमारे फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं, वैसे लोगों को सर्वे करते हुए उन्हें 10,000 लोन के लिए उत्साहित करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन में कोरोना काल में इस तरह से लोग बहुत फंसे हुए थे, उन लोगों को अपने रोजगार को और भी बढ़ाने के लिए वो 10,000 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी, ठेले और फुटपाथ दुकानदारों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक निधि दी जाती है। तयशुदा समय पर इसकी किस्त चुकाने पर इसमें आकर्षक छूट और प्रोत्साहन राशि की पेशकश भी की गई है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार। राज्य में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 482 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 1,371। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक की कर रही हैं अध्यक्षता। कपड़ा क्षेत्र पर जीएसटी दर बढ़ाने का हो सकता है निर्णय। केंद्रीय टीम ने पश्चिमी सिंहभूम जिले का किया दौरा। योजनाओं की प्रगति का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और रांची सहित पूरे राज्य में मौसम हुआ साफ। आज 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। कल से 4 जनवरी तक खूब सताएगी सर्दी। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनतकश श्रमिक, सशक्त किसान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल में हुनर दिखाने का अवसर, पशुधन, रोजगार और स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा, झारखंडी संस्कृति और झारखंडियत। आंदोलनकारियों के संघर्ष को नमन करते हुए अपनी जड़ों को मजबूत कर आगे बढ़ रहा झारखंड। रैयतों की जमीन वापसी, गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन, एंटी मॉब लिंचिंग विधेयक पारित, नए निवेश, रोजगार के लिए झारखंड हुआ तैयार। दिलाने सबको अधिकार, सरकार पहुंची सबके द्वार। किसी का क्या जो कदमों पे जवीने बंदगी रख दे, किसी का क्या जो कदमों पे जवीने बंदगी रख दी। हमारी चीज थी हमने जहां जानी वहां रख दे। जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो यार रहने दो। जरा सी चीज थी हमने खुदा जाने
दी, इसका रोना नहीं क्यों तू